इस रूम में पकड़ने वाला कोई नहीं है। आई मीन मेरा गिम्बल पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो मेरा गिम्बल ही काम कर रहा है अभी। देखो कैसा ऑब्जेक्ट ट्रैक कर रहा है वो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओई नडियादी, और मैं हूं आप सबका होस्ट एंड दोस्त दीप राजपूत। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप सबको दिखाने कुछ वाला नहीं हूं, बट बताने वाला हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। कार्स की बॉडी टाइप और कार्स के बॉडी शेप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, आप फ्यूचर में कौन से कार परचेस कर सकते हो आपके सूटेबल कन्वीनियंट के हिसाब से। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, सारा वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आओ चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट बॉडी टाइप के बारे में, फर्स्ट बॉडी शेप के बारे में, और जो है हैचबैक, जो इंडिया में कॉमनली बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। और में इंडियन मार्केट में हैचबैक सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। हैचबैक को टू बॉक्स कार भी बोला जा सकता है, जिसमें दो बॉक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉक्स के अंदर होता है इंजन और सेकंड बॉक्स होता है कंपार्टमेंट होता है पैसेंजर सीट्स के लिए। तो हैचबैक में आराम से 4 से 5 लोग आ सकते हैं। तो आओ चलो बता देता हूँ मैं उसके एडवांटेजेस। हैचबैक कॉम्पैक्ट सेगमेंट होने की वजह से वो सिटी में इजीली आप ड्राइव कर सकते हो, कंफर्टेबल राइड भी आपको मिल जाएगी सिटी में। इंडियन मार्केट के रोड के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से ये सबको ज्यादा कन्वीनियंट लगती है। और हैचबैक में दूसरे भी फायदे हैं, जैसे कि हैचबैक में आपको अगर आपके पास पार्किंग स्पेस की कमी हो तो फिर भी हैचबैक छोटी सी जगह में भी पार्क हो सकती है। इसका थर्ड बेनिफिट अगर मैं बताऊं तो उसकी बॉडी छोटी होने की वजह से वो वेट में भी कम होती है, और इससे आपको फायदा होगा माइलेज में। तो ज़्यादातर हैचबैक सेडान और एसयूवी से ज़्यादा अच्छी माइलेज निकाल के देती है। प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग में भी आपको हैचबैक सेडान और एसयूवी से कम पैसों में मिल जाएगी, और उसका मेंटेनेंस भी एसयूवी और सेडान से कम ही रहता है। तो आओ चलो मैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बता देता हूं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है कि ये दो बॉक्स कार है, इसकी वजह से आपको बूट स्पेस बहुत कम मिलता है। सेकंड डिसएडवांटेजेस बताऊं तो ये बूट स्पेस, बूट का सेपरेट कंपार्टमेंट ना होने की वजह से इसका जो रियर टायर होता है वो ज़्यादातर पैसेंजर कैबिन के नीचे के साइड होता है। तो नीचे के साइड होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि जो टायर का नॉइज, टायर का वाइब्रेशन होता है वो आपको कैबिन के अंदर फील हो सकता है। इसमें ज़्यादातर छोटा इंजन लगा होता है, तो छोटे इंजन से प्रॉब्लम क्या होता है कि आप बॉनेट थोड़ा छोटा रहता है, तो समटाइम्स वो सेफ नहीं माना जाता। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करो तो इसके एग्जाम्पल है बलेनो, i20, i10, पोलो, ये सारी हैचबैक के एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर, मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च करें। तो आओ चलो हम उसके दूसरे सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरे बॉडी टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरा बॉडी टाइप है सेडान। और सेडान इंडियन मार्केट में अभी भी धूम मचा रही है, लोगों की पसंद अभी भी सेडान पे अटकी हुई है। कई लोग प्रीफर करते हैं हैचबैक से ज्यादा सेडान। बेसिकली सेडान को 3 कंपार्टमेंट कार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट आते हैं, इंजन के लिए, सीटिंग के लिए और बूट स्पेस के लिए। तो सेडान के अंदर आराम से 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। तो आओ चलो हम कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में बात। तो सेडान के एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है इसका बूट स्पेस। इसके अंदर बूट स्पेस के लिए अलग से कंपार्टमेंट दिया गया है, तो आपको हैचबैक से ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा इसके अंदर। दूसरा इसका एडवांटेज है कि सीटिंग कंफर्ट, तो आप लॉन्ग रूट के लिए आपको ये कार सबसे ज्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगी। थर्ड है कि इसके अंदर सेपरेट बूट स्पेस देने की वजह से आपको कैबिन के अंदर ज्यादा नॉइज नहीं आएगा। तो अगर इसके ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहे थे तो हर चीज का ड्रॉबैक होता ही है, और इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। बट ड्रॉबैक्स में मैं आपको सबसे पहला ड्रॉबैक बता देता हूँ, इसकी लेंथ की वजह से आपको ये सिटी में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ड्राइव करने में। समटाइम्स आपको फील होगा कि यार सिटी में ये मजा नहीं आता, क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको ट्रैफिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड है इसका पार्किंग। अगर आप लंबी गाड़ी ले रहे हो तो आपको पहले माइंड में सोच ही लेना पड़ेगा कि भाई इसके लिए पार्किंग का स्पेस आपको अवेलेबल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी छोटी कार नहीं होगी कि जो आपके छोटे स्पेस के अंदर आ जाए। तो प्लीज़ आप माइंड सेट ऐसा ही बना देना कि आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तभी सेडान लेना, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। तीसरा डिसएडवांटेजेस अगर बताऊँ तो डिसएडवांटेजेस ना आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ हैचबैक के साथ तो इसका प्राइस ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही रहने वाला
है, इसका मेंटेनेंस भी सेडान से ज्यादा ही रहेगा, तो ये भी एक बोल सकते हैं कि थोड़ा हैचबैक से तो थोड़ा ड्रॉबैक है ही। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल है होंडा सिटी, हुंडई वेरना, मारुति सियाज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च कर लो। अब क्या ही बताऊँ हमारे तीसरे बॉडी टाइप के बारे में जो है क्रॉसओवर। जिसने साइंस पढ़ा होगा उसको पता ही चल ही जाएगा कि क्रॉसओवर मतलब किसी दो ब्रीड को उन लोगों ने मिक्स कर दिया है और एक नया प्रोडक्ट बना दिया है, तो वो है क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर ज्यादातर होती है क्या कि उसका प्लेटफॉर्म रहता है सेडान और बॉडी टाइप होती है एसयूवी से इंस्पायर्ड। तो बोल सकते हो कि आप उसकी माँ है सेडान और उसका बाप है एसयूवी, तो दोनों को मिला के उसका बच्चा बना दिया और उसका नाम दे दिया क्रॉसओवर। तो अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो इसका एडवांटेजेस ये है कि ये सेडान के प्लेटफॉर्म पे बनी होती है, इसके लिए इसका माइलेज अच्छा रहता है एसयूवी से कंपेयर करेंगे तो। एसयूवी से इसको इंस्पायर किया है, इसकी सीटिंग पोजीशन, इसका कैबिन जो होता है वो एसयूवी से इंस्पायर्ड होता है, तो आपको सीटिंग कंफर्टेबल ही मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी से लिया गया है तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो आप अगर थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी चले गए तो भी चलेगा, इसमें ऑफ रोड भी ये हैंडल कर लेगी। जबकि सेडान अगर आप ऑफ रोड पे ले गए तो थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकते हैं। तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो इसने अपने बाप का बॉडी तो कॉपी कर लिया, बट उसका जो पावर था, उसका जो परफॉर्मेंस था वो कॉपी नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है इसने एसयूवी के बॉडी को कॉपी कर लिया, बट एसयूवी की जो पावर होता है वो अभी भी इसमें लैक होगा, तो आपको एसयूवी का जो पावर है इसके अंदर फील नहीं होगा। हालांकि हाँ, ये लुक एंड फील उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसा दे देगी, बट इसमें पावर एसयूवी से कम ही रहेगा। इसके एग्जांपल के बारे में बात करूं तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है मारुति एस क्रॉस, Hyundai i20 एक्टिव, फोर्ड फ्रीस्टाइल और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके अंदर। मैं चाहता हूं आप जाके खुद सर्च कर लो। तो आओ चलो हम आगे बात करते हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर बॉडी टाइप के बारे में, जो हमारे हिंदुस्तान की जॉइंट फैमिली की फर्स्ट पर्सन रहती है अभी। तो हमारा ये बॉडी टाइप है एमपीवी, मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल। तो ये जो सेगमेंट है ना वो हमारे कार इंडस्ट्री का शक्तिमान है। ये कार कुछ भी कर सकती है, आप अगर के अंदर 5, 6, 7 लोग भी बिठा के जा सकते हो। अगर पीछे का सीट फोल्ड कर दिया तो आप लगेज भी लेके जा सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे गाड़ियों के इंडस्ट्री का शक्तिमान है। तो आओ अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करो तो इसका एडवांटेजेस है कि ये 6-7 की फैमिली के लिए सबसे कंफर्टेबल कार रहेगी। मेंटेनेंस भी एज कम्पेयर टू एसयूवी कम रहता है, इसका प्राइस भी एज कम्पेयर टू एसयूवी कम ही रहता है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप एमपीवी प्रीफर कर सकते हो। एमपीवी मेंटेनेंस और प्राइस में चीप रहती है। तो अगर इसके डिसएडवांटेजेस में बारे में बताऊं तो डिसएडवांटेजेस है ये, एक तो थोड़ी इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से, लाइक सेडान की जैसे लेंथ थी इसी तरह इसकी भी लेंथ थोड़ी ज्यादा होने की वजह से आपको सिटी में थोड़ा ट्रैफिक में चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है कि ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी से थोड़ा कम रहता है, तो लाइक सेडान के ऑलमोस्ट सेडान के नियर बाय ही रहता है, तो इसमें को थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी कम मिलेगा। पॉसिबल है समटाइम्स अगर आप 7 लोग बैठ के जाते हो तो बम्पर पे टच होने का थोड़ा चांसेस भी ज्यादा रहता है, और इसकी साइज बड़ी होने की वजह से पार्किंग करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर आप एमपीवी लेना चाहते हो तो पहले देख लेना कि आपके पास उसको रखने के लिए इनफ स्पेस है, पार्किंग स्पेस है। एमपीवी के एग्जांपल के बारे में बताऊं तो एमपीवी के बहुत सारे एग्जांपल है। एमपीवी के मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है मारुति अर्टिगा। एमपीवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति अर्टिगा ही है। उसके बाद अगर हम बात करें टोयोटा इनोवा भी है, रेनॉल्ट का ट्रीबर भी है जो 7 सीटर्स का स्पेस आपको प्रोवाइड करता है, बट पीछे आप छोटे 2 बच्चे बिठा सकते हो, बट एडल्ट को बैठने के लिए इनफ स्पेस नहीं है। अगर बजट कम है तो आप ट्रीबर पे जा सकते हो, अगर थोड़ा बजट ज्यादा है तो जा सकते हो आप यहाँ पे। और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके अंदर, मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च करो। तो अब बात करते हैं आपके रोमांटिक इमेज को बदल के विलन के इमेज में बदल देने वाली बॉडी टाइप के बारे में, जो है एसयूवी। इस कार से अगर मच्छर भी बाहर निकलेगा ना तो उसको लगेगा कि पुनीत भगवान है। एसयूवी को स्पॉट यूटिलिटी व्हीकल भी बोला जाता है। तो अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो स्पॉट इसलिए क्योंकि इसके अंदर आप ऑफ रोड भी जा सकते हो। बहुत सारी एसयूवी है जो 4x4 भी प्रोवाइड करती है, तो आपको टोटल ऑफ रोडिंग के लिए भी काम आती है। और अगर 4x4 नहीं है, 4x2 है, फिर भी आप उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। ये कुछ रास्तों के खड्डे को तो देखती भी नहीं है, सिर्फ अपनी दुम में ही चली जाती है। एसयूवी में आपको राइड हाइट ज्यादा मिलेगी, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आप क्लियरली रोड को देख सकते हो, आपको चलाने में भी मजा ज्यादा आएगा। एसयूवी के अंदर आराम से आप 7 से 8 लोग बैठ सकते हो। अगर दूर कहीं जाना है, अगर आपका कैंपिंग का इरादा है तो आप अपना कैंपिंग का सामान भी डाल के आप इसको कहीं पर भी ऑफ रोड ले जा सकते हो, कहीं पर भी पहाड़ियों पे जाके आप कैंपिंग करके रह सकते हो। तो अगर इसका डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसका मेन डिसएडवांटेज है कि भाई ये तो हाथी है। हाथी को बांधने के लिए आपको स्पेस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके पास इनफ स्पेस है, आप अगर उसको अच्छे से बांध सकते हो, किसी जगह पर रख सकते हो, तभी जाके ये बॉडी टाइप चूज करना, क्योंकि इसका लेंथ वेट के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा पार्किंग स्पेस ऑक्यूपाई करेगा।
तो प्लीज़ चेक करो कि आपके पास उतना स्पेस अवेलेबल है उसको पार्क करने के लिए, तभी जाके ये बॉडी टाइप आप चूज करो। एसयूवी का दूसरा ड्रॉबैक है कि ये बॉडी और इसका वेट ज्यादा होने की वजह से ये आपको माइलेज सेडान से तो कम ही देगी। और अगर मैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली ये मेंटेनेंस हैचबैक और सेडान और क्रॉसओवर से इसका मेंटेनेंस ज्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि ये समझ लो ना ये हाथी ही है। और अगर इसको सिटी में चलाने की सोच रहे हो तो मेरा सजेशन है, अगर आपका ड्राइविंग सिटी में ज्यादा है, हाईवे पे कम है, तो मैं ये एसयूवी आपको प्रीफर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको सिटी में ड्राइव करने में इतना मजा नहीं आएगा। जो इसका एक्चुअल फील है वो हाईवे पे है और ऑफ रोडिंग जब आप जाते हो तब है, बट सिटी में अगर आप इसको ड्राइव करोगे तो आई डोंट थिंक आपको इतना मजा आएगा जितना सेडान और हैचबैक में आएगा। तो गाइस इसके एग्जांपल के बारे में बात करूं तो अभी महिंद्रा ने रिसेंटली लॉन्च किए बिग डैडी स्कॉर्पियो XUV 700 भी है, XUV 500 भी है, फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च करो। तो आओ चलो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बॉडी सेगमेंट के बारे में। अरे यार इसके बारे में क्या बताओ, इससे तो ज्यादा हमारे टू व्हीलर्स की प्राइस हो रही है। ये है माइक्रो कार्स, माइक्रो बॉडी टाइप्स जो हैचबैक से भी छोटी रहती है। कंसेप्ट तो वही रहेगा, टू बॉक्स कार रहेगी। ये जो सेगमेंट है वो हैचबैक से भी छोटा है। समटाइम्स इसके अंदर इंजन पता नहीं कहाँ लगा होता है, आगे लगा होता है, कभी पीछे लगा होता है, पता नहीं। ये इंजीनियर्स का सबसे खतरनाक वाला इनोवेशन लग रहा है मुझे तो। इंजन का कुछ अता पता नहीं होता, कभी नीचे भी लगा होता है, कभी ऊपर लगा होता है। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसके एडवांटेजेस में ये इसकी साइज हैचबैक से भी छोटी होने की वजह से आप कहीं पर भी उसको घुसा सकते हो, किसी भी ट्रैफिक के अंदर आराम से, सिटी ट्रैफिक के अंदर ये चल सकती है। का दूसरा मेन बेनिफिट है कि इसके अंदर मेंटेनेंस भी कम आएगा, और इंजन छोटे होने की वजह से ये आपको माइलेज भी अच्छा देगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा, और सिटी राइड भी आपको मस्त कंफर्टेबल रहेगी। आप सिटी ट्रैफिक में भी इसको आसानी से चला सकते हो। तो गाइस अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ये छोटी होने की वजह से इसमें इंजन बहुत छोटा रहता है, और इंजन छोटा होता है तो आपको पावर नहीं मिलेगा जितना आपको हैचबैक, एक नॉर्मल हैचबैक गाड़ी में जितना पावर मिलता है उतना पावर आपको इस छोटी गाड़ी में नहीं मिलेगा। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल है टाटा नैनो और महिंद्रा रेवा, और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके अंदर। मैं चाहता हूं आप जाके खुद सर्च करो। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बॉडी शेप के बारे में, और नेक्स्ट बॉडी शेप है स्टेशन वैगन। स्टेशन वैगन अगर आप कहीं पर भी अगर आपने स्टेशन वैगन देख ली तो आपको लगेगा कि आप कोई ओल्ड हॉलीवुड मूवीज देख रहे हो। तो ज्यादातर ओल्ड हॉलीवुड मूवी के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको स्टेशन वैगन ज्यादा देखने को मिलेगी। ये बॉडी टाइप ऐसी बॉडी टाइप है जो बनी होती है सेडान के प्लेटफॉर्म पे, बट इसमें सिर्फ पीछे का बूट को थोड़ा एक्सटेंड करके उसको टेल गेट दे दिया जाता है, ताकि आप टेल गेट से आपको कुछ सामान रखना हो, ज्यादा बड़ा सामान हो, लगेज हो, तो आप आराम से उसको लगेज वहां पर रख सकते हो। तो ये बेसिकली सेडान ही है, बट पीछे का जो बूट है उसको एक्सटेंड करके उन लोगों ने सिर्फ टेल गेट दे दिया है। और अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो ये एसयूवी से चीपर रहेगी, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी एसयूवी से कम ही रहेगा। इसके अंदर पीछे बूट स्पेस दिया गया है, मतलब बूट स्पेस एक पूरा अलग से टेल गेट होगा। पीछे की सीट्स फोल्ड कर दोगे तो आप एक्स्ट्रा लगेज भी कैरी कर सकते हो। मोस्ट सूटेबल फॉर सबर्बन लाइफस्टाइल। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो आप सिटी में अगर इसको चलाना चाहोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ की वजह से आपको सिटी में चलाना मजा नहीं आएगा। और अगर ये इसका लेंथ भी बड़ा है तो आप पार्किंग स्पेस भी उसी की तरह चाहिए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहेगा। और अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो ज्यादातर अभी ये कार्स आपको दिखेगी नहीं रोड पे, बट जो पुरानी एक दो मॉडल है मैं उसका नाम बता देता हूँ। पुरानी एक मॉडल है टाटा एस्टेट, और दूसरा एक मॉडल है इंडिगो मरीना, जहाँ जो आप देखोगे तो पीछे उन लोगों ने टाटा इंडिगो को ही पीछे उसका बूट अलग से टेल गेट दे दिया था, पीछे का बूट एक्सटेंड करके उसको टाटा मरीना बना दिया था। और उसी की तरह एक ऑक्टिविया थी, ओडा ऑक्टिविया, जिसको उन लोगों ने ऑक्टिविया का बूट एक्सटेंड करके उसको ऑक्टिविया कॉम्बी के नाम से लॉन्च कर दिया था। तो ये भी एक उसका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च करें। हमारा नेक्स्ट बॉडी टाइप है पिकअप ट्रक। ये होता है एक्चुअली एसयूवी का भाई है, मतलब हाथी भी, ये भी एक हाथी है और वो भी एक हाथी है।
ये एसयूवी के प्लेटफॉर्म पर ही बनी होती है, बस डिफरेंट ये रहता है कि एसयूवी के अंदर आपको क्लोज कंपार्टमेंट मिलेगा, आपका जो पीछे का बॉडी होगा वो पूरा क्लोज रहेगा, जबकि यहाँ पर आपको पीछे एक अलग से ओपन स्पेस मिलेगा। तो अगर इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसके एडवांटेजेस है कि अगर आपको एज अ पैसेंजर कार यूज करनी है तो भी यूज कर सकते हो, और अगर एज कॉमर्शियल कार यूज करनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, और अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करना है तो ये अच्छा ऑफ रोडिंग भी आपको ऑफर कर देगा। तो ये ऑल पर्पस के लिए बनी हुई होती है। इसका दूसरा एडवांटेज है कि आपको इसके अंदर मोर पावर, मोर टॉर्क मिलेगा एज कंपेयर टू एसयूवी, क्योंकि इसके अंदर लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, और लोडिंग कैपेसिटी जब ज्यादा होती है खींचने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा ही परफॉर्मेंस और ज्यादा ही पावर चाहिए होता है, तो इसके अंदर आपको एसयूवी से थोड़ा ज्यादा ही पावर मिलेगा। डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि एसयूवी का भाई है, ये भी हाथी ही है, और इस हाथी को गल्फ का पानी बहुत पसंद है। आपको एसयूवी जितना भी इसमें एवरेज नहीं मिलेगा। तो जैसे इसके भाई को ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इसको भी पार्क करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। ये हाथी है, इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा रहता है और इसके पार्ट्स भी महंगे रहते हैं एज कम्पेयर टू एसयूवी, सेडान और हैचबैक। और एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर आपको एसयूवी जैसी कंफर्टेबल राइड नहीं मिलेगी, इट जस्ट बिकॉज के मोस्ट पिकअप ट्रक के अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होते हैं, तो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेनली बने होते हैं लोडिंग कैपेसिटी को, मतलब आपको सामान के लिए बने होते हैं, वो पैसेंजर के लिए नहीं बने होते हैं। तो आपको राइड क्वालिटी इसमें एसयूवी जितनी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी नहीं मिलने वाली। और अगर इसके एग्जांपल की बात करो तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक, जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पिकअप ट्रक है। उसके बाद आती है टोयोटा हाइलक्स, आइजुजू डीमक्स, वो भी एक अच्छी पिकअप ट्रक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके अंदर, मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च करें। तो आओ चलो हमारे नेक्स्ट बॉडी टाइप के बारे में बात करते हैं। ये जो बॉडी टाइप है, शायद ही आपने रोड पे इसका प्रेजेंस देखा होगा, क्योंकि ये ज्यादातर आपको रोड पे देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसका ऑलरेडी प्राइस ज्यादा ही रहता है। तो ये जो बॉडी टाइप है वो बॉडी टाइप है कूपे। कूपे आपने सिर्फ बहुत ही लेस आपको रोड पे इसका प्रेजेंस दिखेगा, ज़्यादातर नहीं दिखेगा। आपने शायद ये कार गेम्स में देखी होगी या गेम्स में खेली होगी, बट हमारे इंडियन मार्केट के अंदर इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से का रोड प्रेजेंस थोड़ा कम रहेगा। तो ये बॉडी टाइप के अंदर आपको 3 बॉक्स कार मिलेगी। इसका टाइप थोड़े सेडान के जैसा ही रहता है, बट इसका जो रूफ है वो थोड़ा स्लोपी रहता है और वो फिक्स रूफ होता है कूपे, और ये थोड़ी सेडान से ज़्यादा स्पॉटी दिखती है। तो अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो ये स्पॉटी कार है, और ये स्पॉटी कार के लिए इसमें इंजन भी उसी की तरह रहता है। तो इसमें सिर्फ आपको इंजन में आपको पावर मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा। फ्रंट जो डैशबोर्ड है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ताकि और ज़्यादा लेग रूम मिलेगा। तो आप ज़्यादातर इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कार के अंदर जो सिटिंग पोजीशन रहता है उसी की तरह इसमें भी सिटिंग पोजीशन रहता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ये फैमिली के लिए बनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 सीटर का ऑप्शन रहता है, और कई बार आपको 4 सीटर का ऑप्शन भी मिलता है, बट जो पीछे की सीट होती है वहाँ पर आपको इनफ स्पेस नहीं मिलता है, लेग रूम स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता है वहाँ पर। तो ये ऑब्वियसली ये फैमिली कार नहीं बन सकती। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो फोर्ड मस्टैंग, पोर्श 911 एंड मर्सिडीज CLS, जो आपको इजीली इंडियन रोड पे देखने को मिल सकती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके अंदर, मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च कर लो। गाइस चलो अब बात कर लेते हैं शो ऑफ की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बॉडी टाइप के बारे में, जो है कन्वर्टिबल, कैब्रियोलेट और स्पाइडर बॉडी टाइप। तो गाइस इस बॉडी टाइप के अंदर मिल जाता है आपको रिट्रैक्टेबल रूफ, ताकि उसको खोल के आप शो ऑफ कर सकते हो और पब्लिक को बता सकते हो कि आपका बाप कौन है और आप किसके बेटे हो। I mean, आप शो ऑफ कर सकते हो। अगर इसका एडवांटेजेस में बताऊं तो सिर्फ इसका एक ही एडवांटेजेस है, इसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल रूफ मिल जाती है, ताकि आप उसको निकाल के ड्राइव कर सकते हो। तो इसका दूसरा मेन एडवांटेज है कि आप इसके रिट्रैक्टेबल रूफ को नीचे उतार के आप कार चला सकते हो। आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो सब हट जाएंगे, आपको विजिबिलिटी क्लियर मिलेगी। बट अगेन मैं बता देता हूँ कि ये कार हमारे इंडियन रोड के लिए अभी बनी ही नहीं है, क्योंकि हमारा वेदर, हमारे रोड इतने अच्छे है ही नहीं। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो आप कितना भी कोशिश कर लो, बट पॉसिबिलिटी चांसेस हाई रहते हैं कि अगर रेन ज्यादा है तो लीकेज होने के, रूफ से लीकेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रिट्रैक्टेबल रूफ होने की वजह से कार, उसका जो रूफ होता है वहां पर जो सेफ्टी होनी चाहिए उतनी सेफ्टी इसके अंदर नहीं मिलती है। अगर बाई चांस रोल ओवर हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और रोल ओवर हो जाती है, तो इसमें बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो
आपको सेफ्टी पर्पस के लिए ये 0 है कि ऊपर से कोई सेफ्टी नहीं रहेगी। इवन आफ्टर इसके रूफ को आप बंद करके चलाओगे तो भी आपको इंटरनल कैबिन के अंदर नॉइज रहेगी ही रहेगी, जस्ट बिकॉज कि इसका जो रूफ होता है आइदर वो प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है या फिर फैब्रिक मटेरियल से बना होता है, जो जितना वॉइस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता और आपका कैबिन में नॉइज आने का चांसेस ज़्यादा ही रहता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे इंडियन मार्केट में इजीली आपको BMW Z4 देखने को मिल जाएगी, मिनी कूपर कन्वर्टिबल भी आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च करो। तो आओ चलो हम पहुंच गए हमारे फाइनल बॉडी टाइप के बारे में, जो हमारे इंडिया के अंदर मिडिल क्लास के लिए तो एक सपना ही है, बट अगर कोई अपर क्लास का पर्सन है तो उसके लिए भी समटाइम्स ये सपना ही रहता है, और वो है लिमोजिन। लिमोजिन एक ऐसी टाइप है जहां पर उसका लेंथ, उसके बॉडी का लेंथ बहुत ही ज्यादा रहता है, वो बहुत लंबी रहती है एज कम्पेयर टू सेडान, और बाकी सभी गाड़ियों से इसका लेंथ जनरली ज़्यादा ही रहता है। एक सेडान से भी ज़्यादा आपको राइड क्वालिटी, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी इसके अंदर मिलती है। और अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसकी जो कंफर्टनेस होती है, जो क्वालिटी होती है, राइड क्वालिटी, बाकी कोई भी सेगमेंट की कार इसके जैसी कंफर्ट एंड क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती है। अगर सेकेंड एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसका कैबिन ऑलमोस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, भले ही बाहर कितना भी तूफान मचाओ बट अंदर आपको वो महसूस नहीं करने देती है, तभी तो वो कहलाती है लिमोजिन। और ये फुल ऑन सेफ्टी के साथ आती है, फुल ऑन सेफ्टी लोडेड होती है ये कार, इसी के लिए ये बहुत ही महंगी रहती है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये कार सारे बॉडी सेगमेंट के अंदर, सारे बॉडी टाइप के अंदर सबसे महंगी होती है। लिमोजिन सबसे महंगी बॉडी टाइप है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। इसके एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे लिमोजिन का नाम सुनते ही आपको पता चलेगा कि लिमोजिन मतलब रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस के पास बहुत सारी लिमोजिन टाइप पड़ी है, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, रोल्स रॉयस फैंटम एक लिमोजिन है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है एस्टन मार्टिन लगोंडा टेरफ। इसका तीसरा एग्जाम्पल है मर्सिडीज बेंज S600 पुलमन गार्ड। इस सेगमेंट के अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ आप जाके खुद सर्च कर लो, क्योंकि मुझे तो इसके सपने देखने की भी इजाजत नहीं है। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो से आप सबको पता चले गया होगा कि हमारे इंडियन मार्केट में कौन कौन सी बॉडी टाइप अवेलेबल है और आप कौन सी बॉडी टाइप चूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। तो मैं आशा रखता हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको इसके बारे में जो बताया वो आप ध्यान में रखोगे और उसके हिसाब से आप अपनी फ्यूचर कार सेलेक्ट करोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हमें सपोर्ट जरूर करना। तब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। तो यही प्रॉब्लम है एक सोलो वीडियो यूट्यूबर बनने का, ये बंद हो जाता है कई बार। ये कितना मैनेज करना पड़ता है, सोलो यूट्यूबर ऐसे ही थोड़ी ना बना जाता है भाई। ये मैनेज करो, लाइट मैनेज करो, कैमरा मैनेज करो, ये गिम्बल मैनेज करो, फोन का कैमरा अच्छा रिजल्ट देता नहीं है, ये इसका बैटरी लो हो जाता है, क्या क्या करना पड़ता है पता है। ये सोलो यूट्यूबर बनने का कोई मतलब नहीं है भाई। एक काम करो यार, प्लीज सपोर्ट करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना प्लीज, और सब्सक्राइब करो यार प्लीज, सपोर्ट दो वीडियो को, ताकि फ्यूचर में आपके लिए ही ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। क्या लगता है आपको ये कोई हलवा है वीडियो बनाना? खाना इतना सिंपल नहीं है, खाने जितना सिंपल नहीं होता है वीडियो बनाना। ये तो अच्छा है कि ये मेरा गिम्बल है, मेरे साथ सपोर्ट करता है, तो ऐसे ऐसे मूव करता हूँ तो वो भी मूव कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये ध्यान में रखो भाई, मेहनत होती है इस पे, ऐसे ही वीडियो नहीं बन जाते। प्लीज सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।